बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है प्लास्टिड। कल हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास बच्चे प्लास्टिड है। प्लास्टिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डबल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अब प्लास्टिड के बारे में मैंने लिखा है, प्लास्टिड की बाहर दो मेम्ब्रेन होती है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि अपने काफी खुद बनाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है बच्चे? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। यानी कि प्लास्टिड को ये भी कह सकते हो, ये पिगमेंट है। ये एक पिगमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाएगा? प्लांट्स के पास पाया जाएगा। यानी कि प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जो पौधों को मुख्तलिफ किस्म के कलर प्रोवाइड करती है, रंग देती है। प्रेजेंस की बात करें, ऑल ग्रीन प्लांट्स, दुनिया में जितने भी सब्ज पौधे हैं उनके अंदर आपको प्लास्टिड मिलेगा। लेकिन एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड आपको एब्सेंट मिलेगा। किसी भी एनिमल सेल के अंदर आपको प्लास्टिड नहीं मिलेगा। सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल है। क्यों? क्योंकि बस इसका अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। और प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम की जो साइज होता है वो 70S का होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की साइज होता है। इट हैज 3 टाइप। प्लास्टिड बेसिकली प्लांट के अंदर 3 टाइप के होते हैं, कोरोलोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट एंड लिगोप्लास्ट। ये कोरोलोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट एंड लिगोप्लास्ट, ये 3 टाइप के प्लास्टिड है। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लास्टिड हमारे पास कोरोलोप्लास्ट है। अब कोरोलोप्लास्ट को 2 अर्थों पर विस्तृत है। कोरोलो का मतलब होता है कलर, प्लास्ट का मतलब होता है बॉडी, यानी कि कलर्ड बॉडी है। यानी कि प्लास्टिड की वो टाइप जिसके पास कलर होता है। लेकिन कौन सा कलर होता है? मैंने ये लिखा है ओनली ग्रीन पिगमेंट। इसके पास सिर्फ एक ही कलर होता है, ग्रीन। तो ये क्या करता है? प्रेजेंट लीफ एंड स्टेम, ये हमारे पास लीफ और स्टेम में पाया जाता है। द टाइप ऑफ प्लास्टिड व्हिच प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स, यानी कि कोरोलोप्लास्ट प्लास्टिड की ऐसी टाइप है जो पौधों को कौन सा कलर देगा बच्चे? ग्रीन, यानी कि पौधों को सब्ज कलर देगा। जितने भी पौधे आप ग्रीन क्यों नजर आते हैं? किस पिगमेंट की वजह से? शाबाश, किस पिगमेंट की वजह से आपको ग्रीन नजर आए थे? अब कोरोलोप्लास्ट को किसकी टाइप है? प्लास्टिड की टाइप। जो आपको पत्तों में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, शूट, यानी कि पौधे का जो हिस्सा सब्ज नजर आएगा उस हिस्से के अंदर कौन सी प्लास्टिड पाई जाएगी? कोरोलोप्लास्ट, मोस्ट अबंडेंट ऑफ प्लास्टिड। अब कहते हैं प्लास्टिड दुनिया में या पौधों के अंदर पाया जाने वाली सबसे टाइप है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाली टाइप। अब ये मैंने कोरोलोप्लास्ट की डायग्राम बनाई है। तो डायग्राम बनाने से पहले मैं आप लोगों को कोरोलोप्लास्ट के पार्ट्स डिस्कस कर लेती हूँ। कोरोलोप्लास्ट किन किन चीजों से मिलकर बना है? कोरोलोप्लास्ट के पास क्या होता है? कोरोलोप्लास्ट के पास इन्वॉल्व होता है। क्या होता है बच्चे? इन्वॉल्व मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये जो इन्वॉल्व है, ये मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेनों पर विस्तृत होता है। कितनी मेम्ब्रेनों पर बच्चे? ये डबल मेम्ब्रेन से, ये डबल मेम्ब्रेन पर है। Outer membrane is a smooth, while the inner membrane is a shell-like structure which later forms thalakite, जो कि बाद में क्या बनाएगी बच्चे? thalakite बनाएगी। समझ आ रही है? यानी कि जो outer membrane है वो तो हमवार है, लेकिन अंदर की जो membrane है इस तरह की तय बनाती है। बाद में उनको हम क्या कहते हैं? जो thalakite ग्रेन। फिर इसी कोरोलोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है। अब देखिए इन दीवारों के अंदर जितनी भी आपको खाली जगह नजर आती है, क्या कुछ स्ट्रोमा। अब इसके अंदर थैलेकाइड है, थैलेकाइड इनर मेम्ब्रेन से बनता है। अब इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड बना दी इस तरह, ये एक थैलेकाइड है। ये क्या है बच्चे? एक थैलेकाइड, एक दूसरा थैलेकाइड, दूसरा थैलेकाइड बनता है। यानी कि अगर कॉइन्स नहीं होते, सिक्के के कुछ कॉइन्स होते हैं, उनको मैं तय रखता हूँ। देखिए एक कॉइन है, दूसरा कॉइन इस तरह, एक थैलेकाइड, दूसरा थैलेकाइड, इस तरह 50-60 थैलेकाइड मिलते हैं। तब जाकर हमारे पास क्या बनता है बच्चे? ग्रेना बनता है। क्या बनता है? ग्रेना बनता है। मैंने यहाँ पे लिखा थैलेकाइड जाकर बाद में ग्रेना बनाते हैं। फिर इंद्र ग्रेना होता है। अब एक ये ग्रेना है, एक ये ग्रेना है, इन सब को आपस में मिलाने के लिए एक और ग्रेना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंद्र ग्रेना। इंडिविजुअली एक ग्रेन को हम थैलेकाइड से, ठीक हो गया। अब उसके बाद स्ट्रोमा है, द फ्लूइड पोर्शन इनसाइड द डबल मेम्ब्रेन वेयर द डार्क रिएक्शन हैपेंस, दैट टेक्स प्लेस। अब मैंने लिखा है कि भाई इस मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन में जितने भी पानी वाला एरिया है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे? डार्क रिएक्शन होता है। ऐसा रिएक्शन जिसको सनलाइट की जरूरत नहीं है। लाइट रिएक्शन साइट
स्टोमा लैग रिएक्शन की साइट है जहाँ पे रिस्पायरेशन होगा और आपकी ब्रेक डाउन होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास बचे ग्रेना। ग्रेना इज अ प्लूरल वर्ड while the granum is a singular। क्या है बचे? सिंगुलर है। when they regard sticks together they form a grana where the reaction takes place, where light reaction takes place। कौन सा रिएक्शन होता है बचे? लाइट रिएक्शन takes place। अब मैंने कहा कि इस छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ तेरे स्टिक हुए होते हैं इस तरह, एक तरीका दूसरा तरीका इस तरह, बहुत सारे तरीका है उनकी एक इस तरह लाइन में, जिस तरह किसी भी कपड़ों को या थान को हम इस तरह फोल्ड करके रखते हैं ना, फिर इस तरह के बहुत सारे यूनिट बनते हैं तो वो फिर क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। अब ग्रेना में मैंने कहा लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेना किसकी वजह से बनते हैं? थैलेगाइड की वजह से। अब थैलेगाइड के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। तो रेड कलर का मैंने क्या बनाया है बच्चे? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मेसोफिल सेल। वो क्या बनाएगा? फोटोसिंथेसिस बनाएगा, यानी कि क्या बनाएगा बच्चे? खुराक बनाने में मदद। अब मेसोफिल सेल के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो खुराक बनाएगा? क्योंकि मेसोफिल सेल के पास क्या होते हैं? क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को कैप्चर करके ट्रांसफर करेंगे मेसोफिल को, वहां पे ऑलरेडी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है तो उससे क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। उसके बाद एंट्री करेंगे टू ग्रेना एंड स्टोमा। अब स्टोमा के अंदर दो ग्रेना को आपस में मिलाने वाले स्ट्रक्चर को हम ग्रेना कहते हैं। समझ आ रही है? अब यहाँ से मैं अगर एक डायग्राम को बाहर निकाल दूंगा तो आप देखना है। अभी जो ब्लड स्ट्रक्चर है ब्लड, ये हमारे पास प्लास्टिड है। प्लास्टिड के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल का काम है, ये पत्ते के अंदर, ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है? पत्ते के अंदर होता है। जो ये लाइट टकराती है सीधा हमारे पास क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोफिल के अंदर चूंकि मेसोफिल सेल होते हैं जिनके पास ऑलरेडी H2O पड़ा रहता है, CO2 पड़ा रहता है जो एटमॉस्फेयर से आता है और वाटर सॉइल से आता है रूट के जरिए, इनको मिक्स करके हमारे पास C6H12O ग्लूकोज बनाता है, खुराक बनाता है। समझ आ रही है? यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसका काम है पौधे को ग्रीन कलर देना और पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को रन करवाना। यानी कि पौधा फोटोसिंथेसिस भी क्लोरोप्लास्ट की वजह से करता है, पौधे हमें सबज भी क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ठीक है।